पिछली क्लास में हमने जो है एम्प्लॉयज का एडिट टेबल बनाया था, और इसके अलावा जो है हमने एम्प्लॉय का पूरा चैप्टर यानी हमने साइकिल कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने एक नया एम्प्लॉय ऐड करने से लेके उसको अपडेट करना या डिलीट करने तक का काम कर लिया था। ठीक है। जी। आज की क्लास में हम जो है एक अटेंडेंस के हवाले से काम करेंगे। अभी तक हमने नेविगेशन सेट नहीं की। ठीक है, नेविगेशन सेट करने का तरीका बताऊंगा, पहले हम चीजें डिफाइन कर लेंगे ना। तो इंडेक्स का पेज मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी फाइल को मैं करूंगा सेव एज। और सेव एज करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ ATTEN अटेंडेंस। ठीक है। इसके बाद जनाब हम आते हैं अपना डाटा टेबल में। डेटाबेस में जाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन की थी। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे एक अटेंडेंस का टेबल क्रिएट करेंगे, नया टेबल होगा अटेंडेंस का, जिसमें एम्प्लाई का हमने क्या क्या डेटा रखा है मैं उसको एक बार देख लूँ। एम्प्लाई का नाम है और बस सही है। ठीक है। अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस में लिया मैंने यहाँ पे फिलहाल 5 फील्ड ले लेता हूँ। गो के बटन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आईडी। फिर इसके बाद सेकंड फील्ड होगी मेरी एम्प्लाई नेम, नेम कह दें। और ये होगा वेरिएबल करेक्टर, 50 करेक्टर का। इंटर का बटन दब गया, सॉरी। अब मैं इसमें इस टेबल को खोलता हूँ, दोबारा अपडेट करता हूँ क्लाउड स्टोरेज। लाइन नेम हो गया, ये हो गया अपना टाइम इन। और यहाँ पे हम टाइम की क्लॉज ले लेंगे। टाइम, टाइम आउट। और ये ले लेंगे डेट। सेव किया तो टेबल ऑल्टर हो गया मेरा। ऑल्टर होने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 फील्ड आ गए। ठीक है। तो हम इसमें मेन पेज पे आते हैं, और मेरा अटेंडेंस डॉट PHP है, तो इसको लॉग इन करता हूँ। इस पेज को ओपन किया हमने, अटेंडेंस डॉट PHP। ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल नजर आ रहा है, उसको डिलीट करता हूँ। अब नया टेबल बनाऊंगा अपना। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए टेबल खाली हो गया। और सिंपल हमें यहाँ पे आके एक टेबल क्रिएट करना है। विड्थ ले लेंगे इसकी 740 विड्थ है। 600 विड्थ ले लेता हूँ।
ऑर्डर वन। और ठीक है, टेबल का टैग क्लोज किया। अटेंडेंस के लिए मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉइज का नेम का डाटा रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ और दो कॉलम। टेबल ड्रॉ क्लोज। एक कॉलम और ऐड करना है। लाइन टेबल को सेंटर कर देंगे। ये रो हो गई एम्प्लॉय नेम की, दूसरी रो हो गई डेट की, तीसरी रो हो गई टाइम इन की। टाइम आउट अभी नहीं डलेगा, टाइम आउट बाद में डलेगा। ठीक है, और एक सेव बटन की ऐड हो जाएगी। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, यहाँ पे चार फील्ड आ गई। एक फील्ड और ले रहा हूँ, पांच। ठीक है, पांच फील्ड हो गई। और सिंपल मैं पहली वाली रो में जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम स्पैन करूंगा, कॉल स्पैन टू कर दूंगा। और नीचे वाला इसको उड़ा दूंगा। यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग टू थ्री कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं अटेंडेंस। के अलावा यहाँ पर आते हैं नेम, और दूसरी फील्ड है आपकी डेट। तीसरी फील्ड है आई मीन। चौथी फील्ड को कॉलम स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल से पहले ले लें या बाद में ले लें, फॉर्म टैग ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्म फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं। टेबल क्लोज होने से के बाद दिया है तो उससे पहले क्लोज होगा। ठीक है, फॉर्म क्लोज कर दिया। ऊपर गए और फॉर्म में हमने लिया एक्शन, ATT सेव डॉट PHP। ठीक है, और मेथड होगा इसका पोस्ट ले लें। इसके अलावा इनपुट फील्ड लेते हैं यहाँ पे। इनपुट सबसे पहले आएगा सिलेक्ट मेन्यू। डेट में आते हैं इनपुट टाइप, डेट। नेम,
डेट कहते हैं, डेट वन को। इनपुट टाइप, नेम। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, लास्ट वाली लाइन में आएंगे। इनपुट टाइप सबमिट। हमने टेबल डिजाइन कर लिया और अब हम आते हैं डेटाबेस की तरफ। तो कनेक्शन की फाइल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसी में मैं एक क्यूरी और बना लेता हूँ, डॉलर क्यूरी टू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइव, है। और वेयर, यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास टेबल में, एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर स्टेटस किस नाम से दिया हुआ है, एक्टिव के नाम से दिया हुआ है। एक्टिव इज इक्वल टू वन, डॉलर रिजल्ट टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेम वाले सेक्शन में। यहाँ पीएचपी के टैग खोलेंगे, इस सेक्शन में पहले डॉलर रॉ टू फाइल। सर एक राउंड ब्रैकेट आपने क्लोज नहीं किया। कर रहा हूँ, ऊपर वाले को भी कर रहा हूँ। फाइल रॉ टू डॉलर फैच एवरेज रिजल्ट टू से एवरेज फैच करेगा। और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट ओपन करेगा, एक ब्रैकेट और आएगा। ठीक है, अब
ठीक है, हमारे पर डाटा आ गया। अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो एक पेज बना लेता हूँ, और पेज मेरे पास जो सेव करने के लिए मैंने बनाया हुआ था, सेव एम्प्लॉय वाला, तो इसी को ले लेता हूँ। इसी की कॉपी बनाऊंगा, फाइल सेव एज, और इसका नाम दे देते हैं SAVATT। फॉर्म का एक्शन कहाँ था जाएगा, पहले वो देख लें। तो ऐसे एड अगर पोस्ट मेथड से कुछ आ रहा है तो ये नेम रिसीव करेगा। अच्छा, नेम तो नहीं है, आईडी आ रही है। बल्कि हम वहां से नाम ही भेज देते हैं। डॉलर टाइम इन, डॉलर पोस्ट डॉलर डेट। हमेशा डेट और टाइम फील्ड के साथ कस्टमाइज नाम रखें। डेट का नाम डेट ना रखें। ओपनिंग डेट है तो वो डेट कर दें, ज्वाइनिंग डेट है तो जे डेट कर दें। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये जो उसका आता है सेक्शन डेट वाला, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनके अपने फंक्शन और कोड चल रहे होते हैं इसके ऊपर। डेटा डेट वन होता है। एको करवाता हूँ इसको। सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ से डाटा सेलेक्ट किया। सबमिट कर रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल क्यूरी वाले वेरिएबल पे एरर आ रहा है। तो ये डेट वन के बाद आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया एको एको में लास्ट में? ठीक है, आजम अली खान, 9:09 23 साल 11 महीना 6 तारीख। ठीक है, ये डाटा आ रहा है मेरा। अब मैं क्यूरी जनरेट कराऊंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्यूरी जनरेट करवाने का फायदा मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताया तो, कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं सर्वर पे। हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे उसका डेटा अक्सर नहीं आता। जब बल्क में हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने आजम अली खान को यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉपी किया इनका नाम, और पेस्ट किया।
टाइम इन में आता हूँ। टाइम इन मैंने यहाँ पे दे दिया 9 बजे। ये और उसके बाद टाइम आउट फिलहाल छोड़ देंगे, डेट इन की फील्ड में आता हूँ। और डेट इन की फील्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे 1 तारीख गो का बटन दबाएंगे तो टाइम आउट की फील्ड खाली है, तो उसको एक एरर दे रहा है। लेकिन क्या उसने बाकी डेटा इंसर्ट किया? देखिए बाकी डेटा उसने इंसर्ट कर दिया टाइम आउट की फील्ड को छोड़ के। अब ये क्यूरी मुझे अपने कोड में लेके जानी है, तो मैं यहाँ पे कॉल कॉलम में नहीं हुआ भाई, इसको एंटर लेता हूँ, अपन करता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे इसकी सबसे पहले इसका खत्म किया, डैश हटाया, इंसर्ट इनपुट अटेंडेंस। अच्छा, टाइम इन है, टाइम आउट की फील्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ गए, टाइम आउट की फील्ड को हटा दिया। आदम अली खान में मैंने यहाँ पे लिया अपना डॉलर नेम, डॉलर टाइम, डॉलर डेट। माई स्क्वेयर आई अंडरस्टूड की भी रीडायरेक्ट। ठीक है जी, तो हम आते हैं इस जगह। आदम अली खान की 1 तारीख के अटेंडेंस लग गई, 2 तारीख के अटेंडेंस लगाते हैं सबमिट। फिर मैं आता हूँ अकबर साहब का, उनका टाइम बदलता हूँ। हमारे डेटाबेस में ये डेटा आना शुरू हो गया होगा। क्लियर है? जी जी। बना लेंगी पूरी वेबसाइट अब इस VS कोड के अंदर, हो जाएगा। सर आप पहले मुझे एक रिव्यू देंगे आज, फिर बनाऊंगा। जी, सर आपने एक छोटा सा रिव्यू देना है मुझे इन सब फाइल का, जो जो बनाई थी ना स्टार्ट से। चले मैंने ठीक। 5 हम्म। अच्छा चल, अब मैंने ये तो बना लिया, सही है। तो अब इसका टाइम आउट का पेज है, तो वो आपका होमवर्क होगा। मैं भी बना के रख लूंगा, बाकी एक उसकी वीडियो भी बना के शेयर कर दूंगा। अब ओके मैं सर। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, जी। ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। सर इस तरह दीजिएगा कि मुझे सारी कोडिंग नजर आए आपकी, यानी कि वीडियो में जब मैं देखूँ तो ठीक है, कितना होगा। कोड व्यू से काम कर लेता हूँ, मैं ड्रीमवीवर के अंदर दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिखा दूंगा, एक ही बात है। देखिए वेबसाइट बनाना आपको आती है, ठीक है। तो आप वेबसाइट का एक डिज़ाइन पहले बनाएंगे। वेबसाइट का डिज़ाइन फाइनल होने के बाद, जब आपका वेबसाइट का डिज़ाइन बन गया, फाइनल हो गया, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक थीम डिज़ाइन करनी है, जैसे कि जस्ट लाइक सामने थीम आ सकती है। ये मेरी थीम है, सिंपल सी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस थीम का जो अपर पार्ट है, यानी इस लाइन से ऊपर का जो हिस्सा है, मैंने इसको हेडर कंसीडर किया। और इस पार्ट से नीचे का जो एरिया है, मैंने उसको फुटर कंसीडर किया, ठीक है। ये वेबसाइट में ये दो पार्ट सेम ही होते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस वेबसाइट से ऊपर का जो हिस्सा, जिसे मैं हेडर कह रहा हूँ, ये इंडेक्स HTML की फाइल को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। अब मैं सारी फाइलें यहाँ बंद कर रहा हूँ। index.html की फाइल को मैंने यहाँ पे खोला, और जो मैंने काम इस पे किया था, नहीं ये वाली नहीं है, सॉरी, हेडर वाली, ठीक है। मैंने जो काम किया था वो सारा हेडर वाला जो एरिया है वो सारा कॉपी किया,
और एक पीएचपी की फाइल ली जिसका नाम मैंने हेड रखा। बॉटम वाला जो पार्ट है उसको मैंने फुटर की फाइल में सेव कर दिया। ठीक है, ओके। और जो बीच का रिमेनिंग एरिया है, जो टेबल की, ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये पूरी रॉ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रॉ डिफाइन हुई हुई है, ये मैंने इंडेक्स के पेज में रखा। अब इंडेक्स के पेज में जब मैं आता हूँ, सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या ऐड की है, वो ऐड की है जनाब, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर का पेज इंक्लूड करवाया, पहला काम। फिर ये वो जो टेबल मैं बता रहा हूँ ना, जो इंडेक्स के अंदर जिसके अंदर वर्किंग करनी है मुझे, वो मैंने यहाँ पे ली। ठीक है, और उसके बाद मैंने फुटर नोड एक ऐड करा दिया। ठीक है, मेरा काम यहाँ तक हो गया। पहले पेज का डिजाइन मेरा पीएचपी इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर इंपोर्ट होने लगा। ये काम क्यों किया? अगर मुझे बैकग्राउंड के कलर वगैरह या इस टाइप के हवाले से कोई चीज चेंज करनी है, जस्ट मैंने हेडर की फाइल खोलनी है और उसको चेंज करना है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये है। ठीक है, मुझे ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसकी जगह कोई और बैकग्राउंड कलर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे एक्वा कलर चाहिए, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड का, वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज हो। इसी वजह से मैंने इसको लिया है, मैंने वापस वही कर दिया। जब मेरी थीम अलग हो गई तो पहला काम मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस में जाके एक मेन्यू का टेबल क्रिएट किया। मेन्यू में डायनेमिकली जनरेट कराऊंगा। अभी मैंने सिर्फ मेन्यू के नाम रखे हैं, और जो मेन्यू दिखाऊंगा वो उसका स्टेटस 1 होगा। फ्यूचर में मैं एक फील्ड और ऐड करूंगा जिसमें मैं इसकी यूआरएल लिंक डालूंगा, ताकि किसी भी मेन्यू पे क्लिक करो तो वो पेज डिस्प्ले करे। वो काम हम आगे जाके करेंगे, अभी नहीं करते। अभी हम सिर्फ पेजेस बना रहे हैं ताकि चीजें बन जाएं, फिर कॉल होना आसान हो जाता है। इंडेक्स का पेज रेडी हो चुका है, और मेन्यू को यहाँ कॉल करना था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हेडर की फाइल बंद कर रहा हूँ मैं, फुटर की फाइल बंद कर रहा हूँ, इंडेक्स की फाइल, इंडेक्स की फाइल में मैंने एक क्यूरी बनाई, इंक्लूड कनेक्शन की फाइल इंक्लूड की, पीएचपी का टैग खोला, और मेन्यू के टेबल से जितने भी मेन्यू हैं जिनका स्टेटस 1 है वो कॉपी किया, और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और उस क्यूरी को रन करवा दिया। रन करने के बाद इस लूप के अंदर मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट या लिस्ट आइटम, अनऑर्डर लिस्ट का एक आइटम लिया। यूएल टैग यहाँ से ओपन हो रहा है अनऑर्डर लिस्ट का, और अनऑर्डर लिस्ट के आइटम जो है एल आई से प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर अनऑर्डर लिस्ट का डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके अंदर हमने क्यूरी चलाई और क्यूरी को रन किया। क्यूरी में एक एक डॉट था, जो जैसे यहाँ पे डॉट्स के साथ नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे फिगर्स यहाँ पे डिस्प्ले करने लगे। तो अब मेरे तमाम डेटा यहाँ पे मेन्यू से उठा लिया। इंडेक्स का पेज रेडी हो चुका था। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी एक कॉपी बनाई, और कॉपी का नाम रखा हमने एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल के हवाले से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का एक टेबल लिया। इस टेबल के अंदर हमने नेम, कांटेक्ट, एड्रेस और भी फील्डें ऐड की जा सकती हैं। मैंने एक जर्नल था, एक छोटा सा टेबल बनाया। ठीक है, ये टेबल मेरा रेडी हो चुका है, और उसमें मैंने एक आध डमी डाटा भी डाल दिया। अच्छा, एम्प्लॉय के जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट जो है मेरी, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स, ईएमपी डिटेल सर पहले एम्प्लॉयज का डेटा बनाया था, बाद में एम्प्लॉय डिटेल बनाई थी। पहले एम्प्लॉय डॉट पीएचपी की फाइल बनाई थी आपने। बनाई थी, लेकिन वो बेसिकली उस पर काम नहीं किया था, सिर्फ उसका टेबल बना लिया था। और हमने क्या हम्म। किया था, अगर एक सीक्वेंस में जाएं तो बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटा जो मेरे पास एक आ रहा था वो मैंने डिस्प्ले कराया। उसके बाद यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का लिंक दे दिया। ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल बनाया था पहले, आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ से जरा एक प्रोफेशनल वे में हम वहाँ पे जा सकते हैं ना। तो मैंने ये टेबल डिस्प्ले कराया, जिसके लिए मैंने एम्प्लॉय डिटेल के सेक्शन में यहाँ पे एक क्यूरी जनरेट करवाई इस जगह। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तमाम एम्प्लॉय का डेटा पिक कर लो, और फिर उसके बाद जो है उसको
कनेक्शन की फाइल में ऐड कर दे। कनेक्शन की फाइल में ऐड करने के बाद डाटा फैच करके लूप के तहत ये लाइन बाय लाइन डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। आखिर में दो बटन ऐड कर दिए जिसमें एडिट एम्प्लॉय और डीएक्टिव एम्प्लॉय के नाम से यहाँ पे दो बटन ऐड कर दिए। डीएक्टिव एम्प्लॉय के अंदर ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है, अगर एक्टिव का स्टेटस 1 होगा तो एक्टिव लिखा है, अगर एक्टिव का स्टेटस 1 नहीं होगा तो वो डीएक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लाई ऐड करने वाले टेबल पे जाते हैं। तो एम्प्लाई ऐड करने वाले टेबल में क्या था, सिंपल था। डेट एंट्री करने वाला टेबल है, जितनी भी मेरी फील्ड है एम्प्लाई वाली। एम्प्लाई डॉट पी खोलता हूँ यहाँ पे। एम्प्लाई डॉट पी ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने एक टेबल लिया। टेबल के अंदर मैंने जो है नेम का एक कॉलम लिया, उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड लिया। तो इसी तरह से मैंने जितनी भी डेटाबेस में फील्ड फिल करनी थी वो सारी फील्ड मैंने ले ली यहाँ पे, जैसे कि नेम, कांटेक्ट, और ये इनपुट फील्ड भी इसके साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। एड्रेस, एड्रेस का क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, मैनेजर स्टेटस, ये फील्ड है जिससे हम चुनेंगे कि भाई हम क्या डेजिग्नेशन रखना चाहते हैं। सैलरी क्या है, डेट ऑफ जो इसकी डेट है वो क्या है, एक्टिव का स्टेटस क्या रखना है, वो हमने यहाँ पे सारा डिस्प्ले करा दिया। ठीक है। और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये डाटा उठकर सेव एम्प्लॉय के टैब में चला जाएगा। सेव एम्प्लॉय में कनेक्शन की फाइल इंक्लूड की। पोस्ट मेथड से डेटा आ रहा था, सबसे पहले इन डाटा को रिसीव करके एको करा। एको करने के बाद हम टेबल में गए, टेबल में हमने वहां से ये वाली क्यूरी जनरेट करवाई। फिर उसी क्यूरी को हमने नीचे कॉपी किया और उसको अपने हिसाब से सेट कर दिए, जैसे हमें क्यूरी के हवाले से सेट करना था। अपने वेरिएबल वगैरह पुट कर दिए और पुट करने के बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराया और उसके बाद इसको हमने एम्प्लाई डिटेल के अंदर भेज दिया, ताकि जब भी कोई एम्प्लाई ऐड हो तो यहाँ डिटेल के अंदर वो ऐड हुआ हुआ नजर आ जाए एम्प्लाई डिटेल्स के अंदर। ठीक है। फिर एडिट का बटन, एडिट का हमने बनाया। तो एडिट का पेज बनाना क्योंकि आप लोगों को आता ही है, तो आपने सिंपल यहाँ पे गए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट मेथड से कोड आएगा। उस कोड के तहत एम्प्लॉय का सारा डेटा उठा के दिखा सकते हैं और इसमें जो भी चेंजेस हमें करनी होंगी वो करके हम सबमिट करवाएंगे, तो वो डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको डीएक्टिव का एक कोड बनाया था। तो डीएक्टिव के कोड में मैंने क्या किया कि डीएक्टिव में मैंने कहा कि अगर जो स्टेटस है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एडिट में, एडिट के अंदर मैं सिर्फ एक फील्ड भेज रहा हूँ नीचे, यहाँ पे टूल टिप इधर यहाँ इस जगह पे देखिएगा। एडिट के हवाले से बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी भेज रहा हूँ। डीएक्टिव के अंदर मैं एक्शन भी भेज रहा हूँ। एक्शन में जो इसका करंट स्टेटस है, एक्टिव है डीएक्टिव है, वो सारी चीजें यहाँ से पिक करेगा और वो इसके बाद उसको वहां पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो हमने इस तरह से एक पूरा एम्प्लॉय का क्रूड सिस्टम बना लिया। अब हम अटेंडेंस सिस्टम पे काम करेंगे इस वीक में। अटेंडेंस बनाएंगे, अटेंडेंस के बाद जो है फिर हम इसके ऊपर पेरोल जनरेशन का काम करेंगे। ठीक है। पेरोल जनरेशन के लिए हम जो है इसके एम्प्लॉय का एक डमी डाटा डालेंगे, डाटा में एक महीने का इन तमाम एम्प्लॉयज का। फिर जो भी सैलरीज हमने रखी हैं वो सैलरीज इनके टेबल से उठाएगा और उस टेबल से उठा के पूरा एक सैलरी का सिस्टम जनरेट करके डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आगे का प्लान है। और हमने आज एम्प्लॉय एडिशन अटेंडेंस टाइम इन तो कर दिया है। टाइम आउट का पेज बनाना है हमें बस और हमारी अटेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि जब तक टाइम इन होगा और टाइम आउट नहीं होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। जी सर। सही है। तो ये मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया है और इसको सुकून से बैठ के पहले आप ना एक पेपर और पेन ले लेना कि बनाना क्या है। फिर उसके बाद पहले क्या बनाया था, सेकंड क्या बनाया था, थर्ड क्या बनाया था, उसके लिए हमने क्या क्या चीजें ली, इस सारा काम आपने पेपर के ऊपर कर लेना है। जब आप पेपर पे चीजें कर लोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिजाइन करना होगा, जो एक आसान काम हो जाएगा। ये उस वक्त आसान होता है जब मैं किसी चीज का, मेरे पास एक जो होता है मैप होता है, जैसे मैप बनाते हैं ना, बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम प्रिंट बना लेते हैं। तो प्रिंट से हम देख के बना रहे होते हैं तो हमारे हमें चीजें जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि हमारा गोल सेम होता है, एक एक फोकस पे हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है।
तो आज की क्लास को ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर ओके जो है ट्यूसडे वाले दिन फिर करते हैं कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह ठीक हाफिज। है, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।